परम आदरणीय दोस्तों, आत्मीय प्रणाम। हर बार आपके बीच आता हूँ, आपका प्यार मिलता है, आप बड़ी आत्मीयता से सुनते हैं और उसके साथ जो भी आपके मन में आता है उसको कमेंट में मेरे लिए डालते भी हैं। बस ये प्यार बनाए रखें। और इतना जब प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी चलती है ना, सच कहें तो इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ और सबसे कीमती चीज़ अगर कुछ है तो वो है प्यार, और उसी की वजह से ये दुनिया चलती है। प्यार अगर ख़त्म हो जाए तो दुनिया का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो इस प्यार के लिए मैं आपको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए बात करते हैं, जैसे सिग्नेचर का सीरीज अभी चल रहा है हस्ताक्षर का, और इसके पहले कई वीडियोस आपने मेरे देखे हैं। न्यूमरोलॉजी पर भी देखा, वास्तु पर भी देखा, और अभी आप ग्राफोलॉजी पर भी आप देख रहे हैं। देखिए, आज मैं कुछ जनरल रूल्स आपसे बात कर रहा हूँ, कि रूल्स भी नहीं कह सकते, ये वो विधा है, ये वो विज्ञान है जिनको बदल करके या जिन्होंने अपने सिग्नेचर में इन चीज़ों को गंभीरता से लिया और वो बदलाव करके उन्होंने अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव महसूस किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन चीज़ों से जीवन में सुधार आता है हमें वो ज़रूर करना चाहिए। एक और नियम आपको होगा कि कई बार सब मैं मानता नहीं हूँ, मेरा विश्वास नहीं है, ऐसा कुछ होता है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान उन्नति के रास्ते पर होता है और जब वो उन्नति के घोड़े पर बैठ करके सरपट दौड़ रहा होता है, तो उसने सारे प्रयास करना चाहिए। जिसमें वो विश्वास करता है वो भी, और जिसमें वो विश्वास नहीं करता वो भी उसको कर लेना चाहिए, अगर बहुत थोड़े से एफर्ट से वो चीज़ हो रही है, ताकि जब आप उन्नति के लिए आगे बढ़ें तो मन में कहीं ना रहे कि यार शायद ये चीज़ अधूरी रह गई थी, नहीं तो मैं सक्सेस हो जाता। आप ऐसे भी इसमें विश्वास कर सकते हैं, पर कोई कारण नहीं बनता कि आप विश्वास न करें, आपको करना चाहिए। चलिए बात करते हैं कि जब हम सिग्नेचर करते हैं उस दौरान क्या वो कॉमन जनरल रूल्स है। जैसे मैंने कुछ मोटी मोटी चीज़ें आपको अलग अलग वीडियोस में बताया है, पर मैं आज वो छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। हो सकता है आपको पता हो सकता है दो चार नई कुछ चीज़ें मैं आपकी जानकारी में ला सकूँ और उससे आप अपने जीवन को सुधार सकें। सो विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, भाग्य मंच के इस अद्भुत प्रोग्राम में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं सिग्नेचर की। नंबर 1, सिग्नेचर में आपका सबसे पहला वाला जो लेटर है वो लेटर कैपिटल होना चाहिए, और दूसरा उसकी साइज एक नॉर्मल साइज से कम 4 से 5 गुना बड़ी होना चाहिए। इसको आप समझिए। अब देखिए, सबसे पहली चीज आप समझते हैं, मान लीजिए आपके सिग्नेचर का कोई भी शब्द हो सकता है। अपन मान लेते हैं कि मान लीजिए आपने शुरुआत की और आपने ये लिखा, ओके। तो अब जब आप शुरू करते हैं तो अगर इस सिग्नेचर को आप यहां से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसकी बजाय इससे 4 से 5 गुना आपका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, प्लस साथ में वो इतने गुना बड़ा होना चाहिए। अब ऐसा होना क्यों चाहिए? देखिए, सीधी सी बात है, जब आप पहला लेटर आप छोटा लिखते हैं, स्मॉल लिखते हैं, तो आप स्वयं अपने आप को छोटा करके आंक रहे हैं, और जब आप स्वयं को ही खुद ही छोटा मान रहे हैं तो फिर ये दुनिया आपको बड़ा कैसे मानेगी? फिर ये दुनिया आपको बड़ा बनने का रास्ता कैसे देगी? तो सबसे पहले बड़े बनने के लिए आपके स्वयं की इच्छा होनी चाहिए कि मुझे बड़ा बनना है। इस वजह से सबसे पहला आपकी सोच को इंडिकेट करता है कि कोई एक बड़ा व्यक्तित्व है, कोई एक बड़ी पर्सनालिटी है, या जिसकी सोच जीवन में कुछ बड़ा करने की है। इसलिए पहला लेटर कैपिटल प्लस बड़ा होना चाहिए। अब इसका झुका हुआ होना चाहिए पहला लेटर का। अब झुका हुआ होना चाहिए, इसका मतलब क्या? आपने अगर मुझे पुराने वीडियोस देखे हो, नहीं देखे हो तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, 4-5 वीडियोस और भी सिग्नेचर पर हैं, और अभी 4-5 वीडियोस इसके बाद और आप देखेंगे। तो यहां पर जो है ये सिग्नेचर जो है, जैसा मैंने पुराने वीडियो में बताया है कि सिग्नेचर ऑलमोस्ट 30 डिग्री या 45 डिग्री पर जाना चाहिए। तो जब इस पहले लेटर से आप शुरुआत करेंगे तो ऐसी स्थिति में ये लेटर हल्का सा ऐसा जब झुकेगा तभी ये जाकर के और 45 डिग्री पर आएगा। लाइक इस तरीके से बात करें तो ये हल्का सा ऐसा होता है और फिर इस तरीके से ये जाता है। तो पहला लेटर नंबर 1 स्मॉल नहीं होना चाहिए। यहाँ स्मॉल में दो चीजों के लिए बोल रहा हूं। स्मॉल लेटर वाली एबीसीडी में नहीं होना चाहिए और साइज भी छोटी नहीं होना चाहिए। एक बात हो गई। दूसरा, इसके साथ जो सबसे आखिरी वाला आपका लेटर है वो सबसे आखिरी वाला लेटर एक्सटेंडेड नहीं होना चाहिए, खिंचा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए इसका लास्ट लेटर मान लीजिए आर आता है और आपने अपनी सिग्नेचर में ऐसा किया और फिर खींच दिया उसको आगे तक। इसका यह मतलब होता है कि आप एक बहुत अच्छे फिनिशर नहीं हैं। आप काम तो शुरू कर देंगे अपने जीवन में, लेकिन काम करने के बाद उस काम को पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे इस बारे में संशय आपको भी है और दुनिया को भी है। इस तरह के लोग मैंने देखा कि एक काम करेंगे, बीच में छोड़ देंगे, फिर दूसरा शुरू करेंगे, उसको छोड़ दिया, फिर तीसरा शुरू करेंगे, उसको छोड़ दिया। तो अगली चीज समझने की क्या हुई? लास्ट लेटर को आप विधिवत फिनिश करें, लेकिन उसको लंबा आगे तक न खींचें।
दूसरी एक और महत्वपूर्ण चीज यहां पर आपको समझना होगी कि अगर ये वाला लेटर है और अगर यहां सिग्नेचर आपका खत्म हो रहा है तो इस सिग्नेचर में इस लेटर की साइज लगभग इसी लेटर के बराबर होनी चाहिए। मतलब आपका आखिर ये बीच में भले आपका इस साइज में आपका सिग्नेचर चला या जो भी आपने लिखा, लेकिन ये लेटर भी इस लेटर के बराबर साइज का और शेप का होना चाहिए। शेप चेंज हो सकता है क्योंकि लेटर अलग होगा, लेकिन उसकी साइज वैसी ही होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं इसकी दूसरी चीज पर आता हूं। अब देखिए ये तो था एक नाम आपने लिखा, ठीक है। अब इसके साथ क्या सरनेम लिखना है? तो यहां आप एक बात अच्छी तरह से समझ लें कि जब आप अकेला नाम लिखते हैं इसका मतलब है कि आप सिर्फ स्वयं के बारे में सोचते हैं, बाकी चीजों पर आपका अटेंशन है ही नहीं। बस मैं इस तरीके से ग्राफोलॉजी कहती है। लेकिन जैसे ही आप इस सिग्नेचर के साथ अपना सरनेम भी जोड़ना शुरू कर देते हैं तो उस सरनेम को लिखने से आप स्वयं के साथ अपने परिवार को भी लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, या स्वयं के साथ आप परिवार के भी चहेते बने हुए हैं, या स्वयं के साथ पूरा परिवार आपके साथ में है, ये इस चीज को इंडिकेट करता है। तो भारतीय संस्कृति में हम परिवार के साथ अटैच हैं, हम कितना भी कुछ हो जाए पर अपने नाम के साथ अपने सरनेम को जरूर लिखते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको अपने नाम के साथ अपने सरनेम को भी साथ में एड ऑन करना चाहिए। तो जब आप सरनेम को लिखते हैं तो इसका यह मतलब है कि आप और आपके साथ आपका परिवार और उसका सपोर्ट, ये दोनों चीज आपके साथ में आगे चल रही, या परिवार को भी साथ में लेकर के चलना चाहते हैं। तो आपने अपना नाम का सिग्नेचर नाम किया, उसके साथ अब आपने अपना सरनेम भी लिखा, तो उस स्थिति में फिर सरनेम का आखिरी वाला जो लेटर है वो वाला लेटर जो है वो प्रॉपर फिनिश हो, आगे तक एक्सटेंडेड ना हो, और साथ ही साथ उसका साइज भी जो है वो इसी तरह का। अब इसके साथ बात आ जाती है कि जब आपने ये लिखा और अब आप सरनेम लिख रहे हो तो सरनेम का भी पहला लेटर अगर आप कैपिटल लेते हैं तो तुलनात्मक ज्यादा अच्छा होता है। तो उसकी भी साइज, मतलब अब आप ये कर सकते हैं कि ये लेटर की साइज, उसके बाद जब सरनेम शुरू हुआ तब उस लेटर की साइज, और जब आपका खत्म हुआ सिग्नेचर उस लेटर की साइज, अगर ये तीनों एक जैसे जाते हैं तो इससे सिग्नेचर सुंदर भी नजर आता है और साथ ही साथ वो आपकी भव्यता को बरकरार रखता है। इसलिए आप इन तीनों चीजों का सिग्नेचर करते समय ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैं इसको वाइप अप कर रहा हूं और आपको मैं सेकंड इसका पार्ट दिखाता हूं। अब आप देखिए कि कई बार क्या होता है, कुछ लोगों की आदत में है या सिग्नेचर काफ़ी बड़े होते हैं तो कुछ लोग इस तरीके से अपना सिग्नेचर जो है वो लिख लेते हैं। मान लीजिए आपने ये कुछ भी अपना सिग्नेचर किया और सिर्फ यहाँ पर उसके बाद में आपने अपना सरनेम साथ में लिख दिया और फिर आपने लाइन खींच दिया, ठीक है। अभी मैं सिग्नेचर मैंने जो किया उसको ध्यान मत रखिएगा कि मैंने जो नियम बताए वो यहाँ लागू हो रहे कि नहीं हो रहे। मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ कि ये आपने सिग्नेचर किया और ये आपने सरनेम नीचे लिख दिया और उसके बाद फिर आपने अपना सपोर्ट सिस्टम में जो भी लाइन आप खींचते थे वो आपने खींच दिया। अब यहाँ पर आप हैं और ये आपका सरनेम है, इसका मतलब है कि पूरी तरह से परिवार का सपोर्ट आपके साथ में है और उसके बाद में फिर ये सपोर्ट लाइन भी आपको सपोर्ट कर रही है। तो जो सिग्नेचर दो स्टेप में ऐसे नजर आते हैं, इसमें ये वाला जो भी पोर्शन है ये आपके परिवार का है क्योंकि आपने यहाँ सरनेम लिखा है और ये सरनेम आपके इस परिवार को, मतलब ये परिवार आपको पूरी तरह से सहयोग करता है। अब आपने कहा सब बनी बात है, ये कौन सी बात हुई कि परिवार सहयोग नहीं करता है। बहुत सारे सम्मानित दर्शक सुन रहे होंगे, ये इस बात को समझ रहे होंगे कि वर्तमान इस समय में परिवार हर बार आपको सपोर्ट करे, जरूरी नहीं है। कुछ लोगों को ये न्यूमरोलॉजी की बात है, कौन कौन से अंक उसके पास में है वहां परिवार सपोर्ट करता है नहीं करता है, न्यूमरोलॉजी बता देती है जब हम न्यूमरो चार्ट देखते हैं तब। तो उसी तरीके से कुछ लोगों को फैमिली सपोर्ट करती है, कुछ को नहीं करती। तो अगर नहीं कर रही और अगर आप इस तरह से सिग्नेचर करते हैं तो वहां परिवार का सपोर्ट धीरे धीरे आपको मिलना शुरू हो जाता है। चलिए अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि और क्या वो चीज है जिसका सिग्नेचर में ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, अपना जो भी सिग्नेचर उनको करना था उन्होंने अपना सिग्नेचर किया, उसके बाद डॉट लगाया और उसके बाद में फिर अपना जो है वो सरनेम लिख दिया, फिर बाद में सब जो भी करना था कर दिया। मेरे फर्स्ट सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया डॉट लिखते समय कि यहाँ नहीं होना चाहिए तो फिर वो यहाँ भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अगर आप ये कहीं डॉट वट लगा रहे हैं तो इनको सिग्नेचर के बीच में सटा के इसको एक फ्लो में, एक प्रेशर में और एक स्मूथनेस में आपको अपने सिग्नेचर को आगे तक ले जाना चाहिए, जिससे ये छोटे मोटे अवरोध जो हैं वो यहाँ से आपके सिग्नेचर में नहीं आए। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको आपको समझने की आवश्यकता है और वो ये है कि आपने पहला लेटर तो बड़ा क्लियर लिखा आपने जो भी लिखना था और उसके बाद पता नहीं क्या क्या किया और आखिरी में जाके फिर एक लेटर आपने इस तरह से कर दिया।
अब यहाँ आपने क्या लिखा है आपको भी समझ में नहीं आ रहा और ईश्वर जाने क्या हो रहा है। इस तरह के जो लोग होते हैं ये बिल्कुल क्लियर नहीं होते, उनको पता ही नहीं है कि उनको जीवन में करना क्या है। ये बिल्कुल एक अनक्लियर्ड माइंड को इंडिकेट करता है। तो जब भी आप सिग्नेचर करते हैं तो आपका जो नाम है वो क्लियरली रीडेबल हो, या आपको समझ में आना चाहिए कि वाकई आपने उसमें लिखा क्या है। अगर आप ऐसा कहीं करते या आपके सिग्नेचर में ऐसा कुछ है तो आप थोड़ा सा उस पर आज अटेंशन दीजिएगा। तो यहां पर जो भी आपको लिखना है वो बिल्कुल आप स्पष्ट लिखिए और उसको महसूस कीजिए कि आप क्या लिख रहे हो। आप आपका नाम लिख रहे हो। सी दिस इज योर पर्सनालिटी। जिस तरह से आप चाहे जैसे कपड़े पहन करके समारोह में नहीं जाते हैं तो फिर आपका सिग्नेचर भी कुछ तो भी कैसे होगा और वो कैसे कहाँ जाएगा। आप कहीं ना कहीं इससे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को हस्तांतरित करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। बहुत आपका सिग्नेचर सब कुछ है, आप हैं, आपका सिग्नेचर आप स्वयं है। तो फिर वो खूबसूरत भी होना चाहिए, लॉजिकल भी होना चाहिए और प्रॉस्पेरिटी से ओतप्रोत होना चाहिए। अब देखिए इसके साथ साथ एम और एन या कुछ लेटर ऐसे आ जाते हैं जिनको आदमी अपनी मर्जी से जितनी भी बार रोटेट कर लेता। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए आपने कोई कुछ भी लेटर लिखा और ये एम और एन है और आखिरी में कुछ कर दिया। अब पता लगा है तो दो ही शब्द एम और एन, पर अब इसमें से यही समझ में रहा है कि ये वाला एम मैं पकड़ूं या ये वाला एम पकड़ूं और ये वाला एन है। इस तरीके से मतलब जब आप एम लिख रहे हैं और उसके साथ एन लिखा, एक एक्स्ट्रा सर्कल भी आ गया तो आपको नहीं पता, पर लिखा आपने एम और एन है। जब इस तरीके से अनावश्यक लेटर को आप एक्सटेंड करते चले जाते हो इन बिटवीन द फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर ऑफ योर सिग्नेचर, तो ऐसी स्थिति में ये चीज ये बताती है कि आपको अनावश्यक चीजों को खींचने की आदत है और आप अपने जीवन में भी इसी तरह से छोटी छोटी चीजों को खींचते रहते हैं या उन्हें इश्यूज बनाते रहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि एम है, एन है या डबल एम है, तो फिर वो डबल एम बिल्कुल इसी तरीके से आए जो बिल्कुल दो फिगर आपको दिखे, या एन है तो आप बिल्कुल एन को जो भी आपको लिखना है वो डबल एन जैसा भी आता है वो इस तरीके से आप उसको लिखें, लेकिन उससे ज़्यादा उसके राउंड को एक्सटेंड ना करें ताकि आपकी पर्सनालिटी क्लियर रहे और लोगों को आपकी थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर आए। और लोग जितने ज़्यादा क्लियर होते हैं, जितने ज़्यादा स्पष्ट होते हैं, वो उतने ज़्यादा जीवन में सफल होते हैं। बस ये है कि कुछ लोग मुंह फट होकर मुंह पे बोल देते हैं और कुछ लोग प्रोफेशनल जो होते हैं वो स्पष्टवादिता को भी बड़े डिप्लोमेटिक होकर के बात करते हैं। तो आप थोड़ा सा क्लियर रहें और अपने इस तरह की सिग्नेचर के दो बड़े लेटरों के बीच इस तरह की चीज़ों को अगर आपके साथ हो रही है तो उन्हें रोकने का प्रयास कीजिए। आदरणीय दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है आपसे जब भी बात करता हूँ या आपके बीच आता हूँ। अगर न्यूमरोलॉजी में, वास्तु में या इस तरह के किसी भी विषय की वर्कशॉप आप अटेंड करना चाहते हैं तो बहुत जल्दी एक वर्कशॉप का आपको अंदाज़ा लगेगा, आपके पास संदेश आएंगे। अपने आप को आज ही रजिस्टर्ड करें और साथ ही साथ इन सब चीज़ों को सीखिए। इसको एज ए करियर आप जीवन में आगे ले जाएंगे तो आप मान के चलिए कि आप एक अतिरिक्त इनकम अपने परिवार को दे पाते हैं, एक संपन्नता हासिल कर पाते हैं। और साथ ही साथ अगर आप ऐसा नहीं भी करना चाहते हैं और चाहे आप लक्ष्मीपति हैं, चाहे आप एक अच्छे व्यापारी हैं, तब भी अगर इन चीज़ों को सीखते हैं तो आप अपने जीवन को एक नेविगेशन दे पाते हैं, नेविगेट कर पाते हैं, नया डायरेक्शन दे पाते हैं, सफलता के नए आयाम आप तैयार कर पाते हैं। बहुत अच्छा लगता है आपके बीच आता हूं, तो बस इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहें। मिलता हूं बहुत जल्दी आपसे अगले वीडियो।